नमस्कार। ट्रेडर्स ट्रू गाइड के वीडियो में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ में, इस वीडियो में स्पेशली आपको ये बताया जाएगा क्या फ्यूचर एंड ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करते हैं और हमें जो मार्केट में बताया जाता है ट्रेड करने का तरीका वो सही नहीं होता है, जिसके वजह से सारे ट्रेडर्स लॉस खाते हैं। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा अगले आने वाले वीडियो में। उसके विषय में मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं, नॉर्मल ट्रेड जो करते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं या बेचते हैं, तो उसमें भी आप अधिक से अधिक कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। उसके विषय में अलग से वीडियो आएगी जिस पे और भी बहुत सारे बातों के ऊपर चर्चा की जाएगी। मैं फ़िलहाल अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर है, क्योंकि उस टॉपिक में बहुत ज़्यादा बोला जाए तो झोल होता है। बाज़ार के अंदर अधिक से अधिक लोग ये कोशिश करते हैं कि आपके पैसे कैसे बर्बाद किए जाएं, क्योंकि आप जब डूबेंगे तभी दूसरे पैसे बनाएंगे। तो चलिए, कोशिश करता हूँ मैं कुछ लोगों को बचाया जाए, जितने बच पाएंगे देखता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वीडियो में सबसे पहले जो टॉपिक है वो मेरा ये है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए सफलता कैसे पाएं इन ट्रेडों में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है, लेकिन उससे भी पहले ये जानकारी ज़रूरी है कि बाज़ार है क्या, ये शेयर मार्केट है क्या, उसे जानना ज़रूरी है। तो शेयर मार्केट कैसे बना है, शेयर मार्केट में वो क्या ऐसे चीज़ दिए जाते हैं, इनपुट दिए जाते हैं जिसके बाद शेयर मार्केट में उछाल आती है और गिरावट आती है, ये क्या है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो शेयर मार्केट है वो बाज़ार कैसे बना है, उसे कैसे चलाया जाता है, डिमांड और सप्लाई का मार्केट पर क्या असर पड़ता है, इस पूरे सिस्टम को समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आपको जो बताया जाता है कि ये डिमांड आया है तो इसलिए, या फिर किसी कंपनी को एक बड़ा सा ऑर्डर मिला है इसलिए अभी उसमें उसके शेयर्स में बहुत ज़्यादा हाइक या पंप आया है, तो ये जो बताया जाता है, ये जो दिखाया जाता है, उससे मैं नहीं मानता कोई फ़र्क पड़ता है। ये एक एल्गोरिदमिक डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है, जिसके बाद उसमें उन्हें कैसे चलना है ये बता दिया जाता है, और वहाँ से फिर वो शेयर मार्केट की ग्राफ अप एंड डाउन करते रहते हैं। जो आप शेयर मार्केट के अंदर कैंडल स्टिक्स देखते हैं, वो मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। तो ये मैटर बहुत ही बड़ा है, इसके ऊपर भी वीडियो मैं बनाने जाऊंगा तो कम से कम एक घंटे की एक वीडियो बन जाएगी। ये इतना पेचीदा मैटर है, लेकिन इन सब को समझना भी ज़रूरी है। तो अभी मैं इतने डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इस हर एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है। लेकिन पहले चलिए कुछ काम की वीडियोस को समझ लेते हैं। पहले इस टॉपिक पे बात और आगे की जाएगी। इसके आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है न्यूज़ और इवेंट से क्या मार्केट पर कोई फ़र्क पड़ता है। अगर पड़ता है तो उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। न्यूज़ और कुछ ऐसे इवेंट होते हैं, जैसे कि
आपने देखा होगा कि बैंक मुद्रास्फीति या फिर रेपो रेट में कोई चेंजिंग का अनाउंसमेंट जैसे ही आरबीआई की तरफ से आता है तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा सा उछाल या गिरावट देखी जाती है। तो ये जो न्यूज़ आते हैं ना, तो इसे एक इवेंट कहा जाता है कि ये एक इवेंट की तरह काम करती है कि ये इवेंट आया और बाज़ार में इस इवेंट के साथ कोलैबोरेट किया और फिर बाज़ार की जो गति है वो अचानक से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। तो ये इवेंट से क्या बाज़ार ऊपर जा सकता है? कोई न्यूज़ से क्या बाज़ार गिर सकती है या कोई न्यूज़ से बाज़ार उठ सकती है? ऐसा क्या होता है? ये सारे मैटर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो इसे समझना पड़ेगा। अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो ये याद रखें, आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बातें करनी होंगी और समझना होगा। चलिए, फिर भी इन सब टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो आएगी और मैं पक्का बताता हूँ, पूरे वीडियो को आप जब देखेंगे या सुन लेंगे उसमें बोले जाने वाले पूरे मैटर, तो आपको बाज़ार के बारे में सही जानकारी मिलेगी। फिर चलते हैं इसके आगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो बात हम कर रहे हैं उस पूरे मैटर के ऊपर कि फ्यूचर और ऑप्शन की जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ट्रेडिंग होता है ये क्या है, इसे कैसे करते हैं। तो आपको जो अभी तक वीडियोस आपने बहुत सारे देखे होंगे, उसमें जो भी आपको बताया जाता है या बताया गया है कि फ्यूचर जो होता है, क्या आप में अगर वो क्षमता है कि आप आने वाले समय में बाज़ार किधर जाने वाली है इसके बारे में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो उसे फ्यूचर में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरा मानना है प्रिडिक्शन तो अपनी जगह है, लेकिन आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि बाज़ार किस दिशा में जा रही है, उसका ट्रेंड क्या है। ये सारी चीज़ तभी आप इस पर निर्धारित रूप से कुछ फैसला ले पाएंगे। तो फ्यूचर है क्या? ये एक प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट, जिसके ऊपर कि आपको ये एक प्रकार से फ्यूचर में होने वाली गतिविधियों के ऊपर जो मार्केट की जो पोजीशन होगी उस पोजीशन में जो वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर ट्रेड किया जाता है। क्या वो वैल्यू ऊपर जाएगी या वो वैल्यू नीचे आएगी, तो इस दोनों ही डायरेक्शन में ट्रेड किया जाता है। या ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन आपको एक प्रकार से दोनों ही तरफ का ऑप्शन देती है, जब बाज़ार गिर रही होती है उस समय और जब बाज़ार उठ रही होती है उस समय। तो इसमें कॉल हम तब बाय करते हैं जब बाज़ार ऊपर जा रही होती है और पुट हम उस समय बाय करते हैं जब बाज़ार नीचे जा रही होती है। लेकिन इन दोनों चीज़ में एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है कि जब बाज़ार ऊपर जा रही होती है और जब बाज़ार नीचे गिर रही होती है, इन दोनों ही कंडीशन में ऑप्शंस के जो प्रीमियम हैं वो वैल्यू कमते जाते हैं। मतलब कि उनकी प्रीमियम की वैल्यू कम होती जाती है और उसका एक सर्टेन टाइम होता है। उस सर्टेन टाइम में जब वो उसका एक्सपायरी डेट आता है नज़दीक, या एक्सपायरी डेट जिस दिन है उस दिन उसकी प्रीमियम 0 के बराबर हो जाती है या 5 पैसे तक आकर के रुक जाती है। मोटा माटी समझा जाए तो प्रीमियम गलता है, प्रीमियम गिरता है नीचे, लेकिन हम उसे खरीदते रहते हैं और हमारा पैसा भी गलता जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ समझिए, समझने की कोशिश करें। आप यहीं से ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेड की जो कुछ पिलर्स हैं उसे समझ जाएंगे। प्रीमियम हर हमेशा नीचे गिरता है और वो गलता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। अब आगे मैं समझाने वाला हूँ वो है फ्यूचर और ऑप्शन में जो नेकेड ट्रेड
लेने बताया जाता है उसे बंद करना होगा। लॉस होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन आप ले रहे हैं, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन लेने के बाद आपको ये बताया जाता है कि आप इसे खरीदें, ये ऑप्शन खरीदें, ये ऑप्शन का ये प्रीमियम चल रहा है, इसे खरीदें। अब या तो आपको कोई आउट ऑफ द मनी बताया जाएगा, मतलब क्या, जो जिस पोजीशन पे मार्केट चल रही है उस पोजीशन से दूर का थोड़ा खरीदने के लिए बोला जा सकता है, या फिर इन द मनी बोला जा सकता है। जो मार्केट चल रहा है जिस जगह, उसके अंदर आपको खरीदना है, या फिर ऐसे आपको बहुत सारे प्रीमियम मिलेंगे जो क्या बाज़ार के अनुसार चलते हैं। उसमें बाज़ार, ये बेहद ज़रूरी है कि बाज़ार जो चल रहा है उसके अंदर का ख़रीदना है या उसके ऊपर का ख़रीदना है। तो ये सारी समझदारी होनी ज़रूरी है, लेकिन मेरा बोलना है कि वो ख़रीदना ही क्यों है आपको। आप उसे ओपन खरीद कर आप कभी भी ट्रेड में सफल नहीं हो पाएंगे। आपको जो जानकारी मिली है अभी तक वो ट्रेड, ओपन ट्रेड करने की मिली है, और ओपन ट्रेड में जितने भी ट्रेड होते हैं वो सब लॉस के होते हैं। वो सब ट्रेड के बाद आप लॉस ही खाएंगे और आपका प्रीमियम घटकर जीरो होगा, आपका पैसा भी घटकर जीरो की तरफ जाएगा। लेकिन वो बढ़ने की जो तादाद होती है, कब होती है, और ट्रेड कैसे करते हैं, कितनी देर ट्रेड करना चाहिए, कितनी देर उससे होल्ड करना चाहिए, ये सारी बातों को जान लेना बेहद ज़रूरी होगा, तभी आप ट्रेड सही से कर पाएंगे। उसके बाद आइए कुछ और भी मैटर हैं उस पर नज़र डालते हैं। खुद से एनालिसिस करना होगा, जो कि आसान नहीं होगा करना बिना जानकारी के। ये खुद से एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी है, और अगर आप खुद से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में तो आपके लिए टिक पाना बहुत मुश्किल है। अब मैं कुछ और मैटर है उसे भी जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और सारे मैटर को बता देना। तो खुद से एनालिसिस के बाद हम देखते हैं टेक्निकल्स की जानकारी होनी चाहिए, और इंडिकेटर्स का यूज़ सही से जानना होगा। टेक्निकल की जानकारी और इंडिकेटर्स का यूज़ बहुत ही ज़रूरी है। टेक्निकल्स की जानकारी का ये अर्थ है कि आप जितने भी टेक्निकल ग्राफ में यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेड को जानने के लिए, पहचानने के लिए, उसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं। और कुछ ड्राइंग भी बनाए जाते हैं जो टेक्निकल्स टर्म के तहत आता है। तो उन सब के बारे में आप जानकारी अर्जित करें तो फिर आपके लिए ट्रेड लेना आसान होगा। उसके बाद आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसे कैसे समझते हैं, ड्राइंग करके या सुपर ट्रेंड लाइन से इसे समझना ज़रूरी है। देखिए, ये सारे टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये एक एक टॉपिक एक एक घंटे के वीडियो में भी कवर करना मुश्किल होगा। ये इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ जल्दी कि आप समझें। इसके आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा, और कैसे ट्रेड करते हैं, लाइव ट्रेड में कैसे प्रॉफिट होता है वो भी बताऊंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी समझें तो रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है ये ड्राइंग करके समझ सकते हैं, या फिर हम सुपर ट्रेंड लाइन से इसे समझ सकते हैं। ये एक इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर से हम बहुत कुछ निर्धारित कर सकते हैं, और आपको मैं बता सकता हूँ इस इंडिकेटर के तहत कि आप कहाँ से परचेज करें और किस पोजीशन तक वो जा सकती है और क्या हो सकता है। इस सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसके बाद हम पहुंचते हैं आगे, तो कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद बारे में समझना होगा। मोटा माटी तरीका समझना होगा कि कैसे, कब बाय करें, कैसे करें। कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न है, जैसे कि आपको
बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेंगे, वीक कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, डोजी, हैमर, लगभग 40 से 45 कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जिनको नज़र रखना पड़ता है। तो मोटा मोटी मैं जो समझता हूँ, कुछ कैंडलस्टिक को समझने के बाद आप समझ जाओगे कि जो एक बड़ा ही पतला सा कैंडल हो जाता है, आप जब देखेंगे बाज़ार गिर रही होती है उसमें बड़ा ही पतला सा कैंडल हो जाता है, फिर वो रेड में अगर हो गया, रेड पतला सा है और वो वीक कैंडल है, उसका लेग पूरा नीचे की तरफ खुला हुआ है, मतलब पतला कैंडल लेग जब खुला रहता है तो वो पतला ही हो जाता है, तो वो लेग खुला हुआ है तो उससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि बाज़ार अब गिरते गिरते वीक हो गया है, अब वो थोड़ा ऊपर उछाल ले सकता है। तो इस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न में बहुत कुछ है समझने के लिए। तो आगे हम और देखते हैं कि क्या हो सकता है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चार्ट पैटर्न को समझना होगा और ट्रेंड को समझना होगा, जो कि एक अहम मुद्दा है। आसान शब्दों में इसे कैसे समझें कि चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है और ट्रेंड किधर जा रही है। तो ट्रेंड लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेंड कब चेंज हुआ। अगर ये आप समझ गए तो आप बाज़ार का ट्रेंड समझ गए तो आप प्रॉफिट अधिक से अधिक कमा सकते हैं। और ये इन सब को कैसे किया जाएगा ये मैं बताऊंगा वीडियो में। ओपन ट्रेड नहीं होगा, पूरी तरह से पैकेज में, पूरी तरह से बास्केट में ट्रेड होगा और आपको एक तरीका बताया जाएगा क्या कैसे किया जाए। इसके आगे फिर चलते हैं। तो टाइम फ्रेम की सही जानकारी होनी चाहिए। बाज़ार में करेक्शन कैसे होता है इसकी जानकारी के ऊपर, जाने के क्रम में करेक्शन कैसे होता है और नीचे गिरने के क्रम में भी करेक्शन कैसे करके बाज़ार नीचे गिरती, ये दोनों की जानकारी होनी चाहिए। करेक्शन क्या होता है ये मैं जहाँ तक जानता हूँ, जितने भी लोग ट्रेडर हैं उसमें से करेक्शन कैसे होता है 80% लोगों को कोई जानकारी नहीं है, जीरो है उनके पास करेक्शन का नॉलेज, बिल्कुल। और जो 20% है उसमें भी करेक्शन सही से कोई गैस नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ थीटा डेल्टा देख करके ही ट्रेड कर लेते हैं, उनको करेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। बस हाँ, मोटा मोटी कुछ हल्का सपोर्ट वो देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर मैक्सिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसी से वो निर्धारित कर लेते हैं। तो जो एक्चुअल में जो हो सकता है वो बहुत ही कम ट्रेडर करते हैं। तो मैं आपको इन सब टॉपिक्स के ऊपर, जितने भी मैंने टॉपिक्स अभी बताया, इन सब के ऊपर मैं बहुत जल्दी और वीडियो ला रहा हूँ, आपको इन सब की पूरी जानकारी दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी अच्छे से जानकारी दूं। और टाइम फ्रेम और करेक्शन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी मैं बहुत अच्छे से वीडियो लाऊंगा और कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ वीडियो और मैं डाल करके उसके बाद आपको लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी दिखाऊं कैसे होता है, लेकिन उससे पहले कुछ और जानकारियाँ मैं दे दूं तब वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।